नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी बाय अजीत सर। टुडे आई टॉक अबाउट हाउ टू करेक्ट सेंटेंस एंड टुडेज टॉपिक इज़ सेंटेक्स। तो हम किस तरह से सेंटेक्स करते हैं, सेंटेंस को सही करते हैं, शुद्ध कैसे करते हैं, उसका ऑर्डर क्या होता है एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे। जो हमारे नियम बचे हुए थे उन नियमों को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उन नियमों को कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो आप पहले जाकर के उन वीडियोस को देख लें, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे को आपको जो भी हमारी तरफ से वीडियोस मिलती रहेंगी वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी की फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो 35 रूल्स कर लिए थे, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे हमारे जो रूल्स बचे हुए हैं वो हम नियम आगे करते हैं कि उन्हें हम किस तरह से करते हैं। तुम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि इन्फिनेटिव, जीरंड, फ्रेज या क्लॉज भी हों तो उन क्या करें, वो सब्जेक्ट का काम कर रहे हो सेंटेंस में, तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है कि हेयर यानी बाल का प्रयोग क्या करते हैं, सिंगुलर में प्रयोग करते हैं। बाल का प्रयोग सिंगुलर में करते हैं, लेकिन बालों को काउंटिंग करने के लिए अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो उस कंडीशन में वर्ब हम प्लूरल करते हैं। यानी अगर देखा जाए तो जो हेयर है, हेयर का प्रयोग हम क्या करेंगे, सिंगुलर करेंगे। और हेयर के बाद अगर कोई इसकी विशेषता बता जा रही है, हेयर की कोई क्वालिटी होगी, हेयर है तो साथ में इसकी क्या एक विशेषता होगी, एडजेक्टिव होगा, यानी क्वालिटी बताई जा रही होगी इसकी। तो उस कंडीशन में, क्वालिटी वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो वहाँ पर हम इसको वर्ब जो होगी हमारी वो सिंगुलर ही प्रयोग करेंगे, ये हमें याद रखना है। और जब भी हम इसकी काउंटिंग करने की बात करेंगे, हेयर की गिनती हो रही होगी, उसका हिसाब लगाया जा रहा हो, काउंट किया जा रहा होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वर्ब जो हमारी होगी वो प्लूरल प्रयोग की जाएगी। वर्ब जो प्रयोग की जाएगी वो प्लूरल प्रयोग की जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को हमको याद रखना है कि जब काउंटिंग करेंगे तो वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, प्लूरल होगी। और जब हेयर की बात ऐसे करेंगे और उसकी एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव बात की जाएगी, तो वहाँ पर हम वर्ब क्या होंगी, सिंगुलर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक क्या है, ये एडजेक्टिव है। अगला देखते हैं, अगला नियम क्या है। 37 जो नियम हमारा है, 35 हम लोगों ने कर लिया था, 36 किया। अब 37 नियम कहता है जब अंकगणितीय फिगर्स हों और उन्हें जोड़ा जा रहा हो तो उनके लिए हम वर्ब जो प्रयोग करेंगे वो सिंगुलर प्लूरल कोई भी कर सकते हैं। उनके लिए क्या करेंगे, हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर या प्लूरल जो भी उचित होगी वो उचित वर्ब उनके लिए प्रयोग की जा सकती हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, 4 and 4 इज या आर। 4 and 4 इज या आर में से हम कोई प्रयोग कर सकते हैं, जो भी इसके लिए हमारी क्या होगी, सुटेबल वर्ब होगी वो हम प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लें, 4 is 4 और 4 and 4 आर 8 या इज 8, 4 and 4 इज या फिर आर 8 करेंगे। वैसे ही 4 + 4 इज या आर 8, हम ऐसे इनको हम यूज कर सकते हैं जब भी काउंटिंग की बात करें, हिसाब लगाने की बात करेंगे, जोड़े जा रहे हों फिगर्स, तो वहाँ पर हम वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगला नियम है 38 में जब भी नंबर कोई हो, यानी नो हो, क्या जाए, नो लिख के आ जाए, और नो के साथ साथ में क्या जाए, कोई भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए। ठीक है, जब भी कोई भी क्या जाए, नो लिख के आ जाए और नो के साथ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, या फिर क्या हो, नो आ जाए और उसके साथ में सिंगुलर कॉमन नाउन आ जाए, सिंगुलर कॉमन नाउन आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो होता हमारा वो सिंगुलर ही होता है, उसका प्रभाव जो पड़ता है वो सिंगुलर के साथ में एक ही रूप में होता है।
इसलिए वहाँ पर क्या होगा, वर्ब जो प्रयोग करेंगे वो सिंगुलर करेंगे। वहाँ पर वर्ब जो इनके साथ होगी वो सिंगुलर प्रयोग की जाएगी। सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ जो वर्ब होगी वो सिंगुलर प्रयोग की जाएगी। जैसे यहाँ पर नो वर्क, कोई वर्क नहीं, नो वर्क हैज़ बीन डन, कोई वर्क नहीं डन किया गया। तो यहाँ पर देखो वर्ब जो आई है वो हैज़, यानी क्या हुआ, हैज़ जो आई वो यहाँ पर सिंगुलर रूप में आई है, वो सिंगुलर है हमारी वर्ब। ऐसे ही जैसे दूसरा दिया गया है नो बुक, यहाँ पर देखो वर्क जो था यहाँ पर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन था, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो बुक है वो क्या है, कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन है और कॉमन नाउन भी है। तो नो बुक इज़ अवेलेबल हेयर, जहाँ कोई पुस्तकें नहीं उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर जो बुक है ना, कोई बुक नहीं है, तो संख्या क्या है, निश्चित अनिश्चित है मतलब कि, लेकिन क्या है, एक संख्या का बोध करा रहे हैं ये, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जो वर्ब होगी वो सिंगुलर प्रयोग की जाएगी। नोट के लिए हम ध्यान रखेंगे कि जब भी अगर नो आ जाए और नो के साथ में क्या जाए, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, तो वर्ब जो होगी वो प्लूरल की जाएगी, ये याद रखना। सिंगुलर अगर नो आ जाए और नो के साथ में क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, तो वर्ब कैसी होगी, वो प्लूरल प्रयोग करेंगे। जैसे नो बुक्स आर अवेलेबल हेयर, यहाँ कोई पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। तो यहाँ पर देखो बुक्स हैं, प्लूरल काउंटेबल, यानी प्लूरल जो है हमारा कॉमन नाउन है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, आर का प्रयोग किया गया है, आर जो प्लूरल वर्ब है। क्लियर इतना, आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है कि मोस्ट और मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम या सम ऑफ, या हाफ ऑफ, या फिर इनफ ऑफ, या नॉट ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, ठीक है, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ या अ लॉट्स ऑफ के साथ में क्या जुड़ा हो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, तो इनके साथ जो वर्ब प्रयोग की जाएगी वो सिंगुलर प्रयोग की जाती है। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट्स ऑफ के साथ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, तो वर्ब जो होगी वो सिंगुलर प्रयोग की जाएगी। वर्ब हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी। जैसे यहाँ पर सम का बताया गया, जब भी होगा सम टी इज़ अवेलेबल हेयर, यहाँ पर कुछ चाय उपलब्ध है। तो सम टी क्या है, कुछ, जब भी कहा था सम आए या समाफ आए, तो वहाँ पर क्या करना है, तुमको वर्ब सिंगुलर प्रयोग करनी है। तो यहाँ पर वर्ब क्या हुई, सिंगुलर प्रयोग की गई है। हाफ या हाफ ऑफ दोनों आए तो भी वर्ब सिंगुलर होगी। हाफ द लैंड इज़ बैरन, आधी जमीन क्या है, आधी भूमि जो है वो बैरन है। बैरन मतलब क्या, बंजर है, तो आधी जमीन बंजर है। नोट के लिए आपको याद रखना नोट में कि उपरोक्त वर्ड जो हैं इनके साथ में अगर, यानी मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ या इनफ ऑफ, या फिर नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ या अ लॉट्स ऑफ के साथ में क्या आ जाए, प्लूरल काउंटेबल कॉमन नाउन आ जाए, बस प्लूरल कॉमन नाउन आएगा, तो क्या करेंगे, वर्ब जो होगी वो प्लूरल होगी। यानी वहाँ पर सिंगुलर था, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पर अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाएगा, सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाएंगे, तो वर्ब जो होगी वो प्लूरल हो जाएगी। जैसे यहाँ पर है मोस्ट ऑफ एप्पल्स वर रोटन, तो अधिकतर जो एप्पल है वो क्या रोटन है, ये बोल रहा है वो रोटन है, रोटेड है, ठीक है, ये बात यहाँ पर कही। यहाँ पर तो सिंगुलर थे, प्लूरल यूज किया गया है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ था, लेकिन यहाँ पर एप्पल्स जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, आर का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब जो होगी वो प्लूरल होगी। अगला नियम जानते हैं 40। नियम नंबर 40 कहता है कि मोर देन वन हो प्लस क्या हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो वर्ब हमारी क्या होगी, सिंगुलर प्रयोग की जाएगी। लेकिन तो 40 नियम कहता है कि मोर देन वन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। लेकिन मोर देन वन हो और क्या लिखा हो उसके साथ में मोर देन 2 या 3 आ जाए, मोर देन 1 में तो सिंगुलर ही होना है, लेकिन मोर देन 2 और 3 आ जाए और प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। नियम 40 कहता है कि जब मोर देन 1 आए और उसके साथ में क्या जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी, तो वहाँ पर वर्ब सिंगुलर होगी। लेकिन मोर देन
2 या 3 आ जाए या मोर देन कुछ भी आ जाए, मोर देन 1 ना आए, मोर देन 2 या मोर देन 3, मोर देन 4, कुछ भी इसमें से आ जाएगा, तो उस कंडीशन में और साथ साथ में उसके क्या हो, साथ में उसके वर्ब जो हो वो जो नाउन होगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वर्ब जो हमारी होती है वो प्लूरल प्रयोग की जाती है। जैसे यहाँ पर है मोर देन 1 स्टूडेंट वाज किल्ड, तो मोर देन 1 स्टूडेंट वाज किल्ड, यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या कितनी, एक ही ना, स्टूडेंट एक है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वर्ब जो है वो भी सिंगुलर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, तो मोर देन 2 स्टूडेंट्स वर किल्ड, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट की संख्या मोर देन 2 है, तो यहाँ पर क्या है, जो वर है जो वर्ब है वो वर्ब प्रयोग की गई, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल प्रयोग की जाएगी। रूल नंबर 41 है नथिंग बट एवरीथिंग बट, नथिंग बट या एवरीथिंग बट के साथ में सिंगुलर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सेंटेंस के साथ सब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग करें तो वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। नथिंग बट और या एवरीथिंग बट के साथ में सिंगुलर हो, सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या सिंगुलर अनकाउंटेबल या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो उस सिचुएशन में हम जो प्रयोग करेंगे, यहाँ पर एन होना चाहिए था, उसके साथ में जो हम वर्ब प्रयोग करेंगे वो सिंगुलर करेंगे। नथिंग बट सैंड इज़ देयर, यहाँ पर कुछ नहीं लेकिन यहाँ पर रेत है, ये कह रहा है नथिंग बट कुछ भी नहीं लेकिन यहाँ पर रेत है, तो यहाँ पर सैंड जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस है नथिंग बट गर्ल या फिर गर्ल्स इज़ देयर, तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों कंडीशन में हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं इज का या सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब करते हैं। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे जानते हैं 42 नियम। 42 रूल्स कहता है कि वन ऑफ प्लस द आई प्लस प्लूरल नाउन हो या फिर वन ऑफ प्लस प्लूरल प्रोनाउन हो, तो इनके साथ में क्या करते हैं, इनके साथ में वर्ब जो होगी वो सिंगुलर प्रयोग की जाएगी। वन ऑफ द या फिर वन ऑफ देम, कुछ भी हो, वन ऑफ द या वन ऑफ देम, इनमें से कुछ भी हो, चाहे वो सिंगुलर प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, दोनों कंडीशन में, प्लूरल नाउन हो चाहे प्लूरल प्रोनाउन हो, दोनों कंडीशन में वर्ब जो होगी वो सिंगुलर ही प्रयोग की जाएगी। वन ऑफ द मोस्ट, जैसे यहाँ पर लिखा वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज लेबोरियस, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या देखो, यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन है, जो नाउन यहाँ पर है वो कैसा है, प्लूरल में है, प्लूरल में नाउन है, बट लेकिन यहाँ पर वर्ब जो है वो सिंगुलर है, क्योंकि ये नियम कहता है कि ऐसा होगा तो हम ऐसे करेंगे। और यहाँ पर देखिए देम क्या, ये प्लूरल प्रोनाउन है, यहाँ पर भी वर्ब क्या है, सिंगुलर प्रयोग की गई है। तो जो भी हो, अगर वन ऑफ के बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन आए या प्लूरल प्रोनाउन आए, दोनों कंडीशन में क्या करते हैं हम, जो हमारी वर्ब होगी वो सिंगुलर प्रयोग करते हैं। अगला नियम है 43। तो 43 नियम कहता है कि नाउन के साथ में क्या जुड़ा हो, प्रीपोजिशन हो, नाउन के साथ प्रीपोजिशन हो प्लस सेम नाउन, पहला नाउन जो है, नाउन के बाद प्रीपोजिशन, फिर वही सेम नाउन जो पहले नाउन था वही नाउन फिर दोबारा से आ जाए, तो इसके साथ में वर्ब जो होगी वो सिंगुलर प्रयोग की जाएगी। तो इनके साथ में वर्ब कैसे होगी, सिंगुलर प्रयोग की जाएगी। जैसे यहाँ पर सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, सिटी के बाद शहर के बाद शहर नष्ट हो गए थे, तो यहाँ पर सिटी नाउन है, आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद फिर सिटी आया, दो नाउन सेम है, दो नाउन सेम होने के कारण यहाँ पर वर्ब जो होगी वो सिंगुलर ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जुड़े किससे हैं, वो एक प्रीपोजिशन है, आफ्टर उसे जोड़े गए हैं, इसलिए वर्ब यहाँ पर सिंगुलर प्रयोग की जाएगी। ऐसे ही वोमेन आफ्टर वोमेन दोनों यहाँ पर हैं, और साथ में यहाँ पर बीच में जोड़ा गया कंजक्शन, उससे प्रीपोजिशन जोड़ा गया है, वर्ब यहाँ पर सिंगुलर ली जाएगी। वोमेन आफ्टर वोमेन हैज़ कम टू सी माई लाइफ, महिलाओं के बाद महिलाएं, ठीक है, महिला के बाद महिला मेरी लाइफ को देखने आए। तो यहाँ पर इस तरह से इनको हम कर लेते हैं। अगला नियम है 44 नियम कहता है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं लेकिन वर्ब जो होगी वो प्लूरल ही प्रयोग की जाती है। तो पहली कंडीशन ये है कि जब सेंटेंस में कोई भी कल्पना या भाव या असंभव शर्त का भाव होगा, तो उस कंडीशन में वर्ब जो है, सब्जेक्ट तो सिंगुलर है
लेकिन वर्ब क्या होगी, प्लूरल ही प्रयोग की जाती है। तो उसमें पहला कंडीशन ये है कि जब भी सेंटेंस में कल्पना या असंभव भाव या फिर कोई ऐसा कल्पना का भाव होगा या असंभव शर्त की भाव का होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वर्ब जो होगी वो हमारी प्लूरल प्रयोग की जाएगी, वर्ब को प्लूरल प्रयोग करेंगे। तो आई विश आई वर अ किंग, मेरी इच्छा क्या है, कल्पना कर रहा हूँ ना, आई विश आई वर अ किंग, मैं एक राजा था। आई विश, मेरी इच्छा थी कि मैं एक राजा था। तो यहाँ पर विश है, कल्पना की जा रही है, और यहाँ पर क्या है, एक असंभव शर्त है जो नहीं हो सकती। मैं राजा बनूंगा, तो मैं राजा नहीं बन सकता ना, क्योंकि राजसी हमारे यहाँ तो होता नहीं है, हमारे राजा का प्रचलन तो है नहीं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते हैं। तो राजा होना क्या है, संभव तो है नहीं। तो ये क्या है, एक विश है, काल्पनिक भाव है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जो वर्ब होगी वो प्लूरल प्रयोग की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल ऐसे, आई विश आई वर अ बर्ड, मेरी इच्छा है मैं क्या बन जाऊँ, मैं पक्षी बन जाता हूँ, मैं पक्षी बन गया था, मैं पक्षी था। तो मेरी इच्छा थी ना, ये असंभव बात है। अब मैं ह्यूमन हूँ, ह्यूमन से क्या बर्ड बन जाऊँगा, ये मेरी इच्छा के अनुसार हो सकता है, नहीं हो सकता ना, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा सोचने से नहीं होगा। तो ये क्या है, यहाँ पर काल्पनिक भाव हैं इन सभी में, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले नियम समझते हैं। 44 का सेकंड सेंटेंस वही बात है यहाँ पर भी, कि अगर क्या हो, सेकंड टर्म कहता है कि जब सेंटेंस में वर्ब ब्लेस, सेव, हेल्प या फिर लिव की प्रयोग के लिए, इच्छा के लिए प्रयोग करें, या अभिलाषा के लिए, इनको डिजायर के लिए, विश के लिए या आशीर्वाद के भाव में प्रकट करें, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी इन वर्ब को हम प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग करते हैं। यानी सेकंड जो टर्म है ये भी कहता है कि इन कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, इन सभी कंडीशंस में हम डिजायर हो, विश हो, या फिर ब्लेस, सेव, हेल्प, लाइव हो, तो इन सभी कंडीशंस में क्या करते हैं, वर्ब हमारी तो भी प्लूरल ही रहती है। जैसे गॉड सेव द किंग, तो यहाँ पर क्या है, विश है, तो विश है ना, तो विश में क्या करेंगे, यहाँ पर विश हो, डिजायर है, विश है, तो इस कंडीशन में क्या होगी, वर्ब जो होगी हमारी वो प्लूरल ही की जाएगी। कि ईश्वर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इस डिजायर है, लॉन्ग लिव द किंग, राजन क्या हो, राजन की आयु लंबी हो। यहाँ पर भी क्या है, हमारी डिजायर है, तो डिजायर होने पर क्या होगा, यहाँ पर लिव जो है वर्ब है प्लूरल यहाँ पर की गई है। गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी सहायता करें, तो यहाँ पर भी हेल्प क्या है, ये भी हमारी प्लूरल ही प्रयोग की गई है। अगला देखते हैं नियम, अगला थर्ड कंडीशन में है। थर्ड कंडीशन है कि जब सेंटेंस में डेयर या नीड का प्रयोग हो और मॉडल वर्ब की तरह इनका प्रयोग किया जाता हो, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर भी वर्ब प्लूरल ही प्रयोग की जाती है। डेयर और नीड का प्रयोग डेयर्स में नहीं होता है। यानी इनके साथ में क्या हो, डेयर या नीड का प्रयोग वर्ब में मॉडल वर्ब की तरह प्रयोग किया जाए, तो इनके साथ चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हों फिर भी वर्ब का प्रयोग इनका जो होगा वो प्लूरल रूप में ही किया जाएगा। जैसे ही नीड नॉट वियर अ टाई, ही नीड नॉट वियर अ टाई, उसे ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत नहीं है, टाई पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ही है, सिंगुलर है यहाँ पर नाउन, बट यहाँ पर वर्ब जो है वो प्लूरल ही प्रयोग की जाएगी, क्योंकि नीड और डेयर का प्रयोग प्लूरल रूप में ही करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सी डेयर नॉट अपोज योर प्रपोजल, सी डेयर नॉट अपोज योर प्रपोजल, तो यहाँ पर देखिए डेयर है, ये भी वर्ब प्लूरल रूप में यूज हुई है, तो यहाँ पर भी क्या हो, सब्जेक्ट सिंगुलर था लेकिन डेयर का प्रयोग प्लूरल रूप में किया गया, इसलिए यहाँ पर भी प्लूरल ही प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं, अगला कंडीशन हमारा 45 नियम कहता है कि कुछ नाउन जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, देखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन होते क्या हैं, वो सिंगुलर होते हैं, उनके लिए वर्ब जो प्रयोग की जाएगी वो सिंगुलर ही प्रयोग की जाएगी, क्योंकि वो दिखने में प्लूरल है लेकिन हैं क्या, वो हैं तो वो सिंगुलर ही ना, तो वर्ब जो होगी उनके लिए वो सिंगुलर ही प्रयोग की जाएगी। जैसे न्यूज़ है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, विश, इनिंग्स और बिलियर्ड्स एट्सेट्रा, ये सभी क्या हैं, इनका प्रयोग दिखने में तो प्लूरल होता है लेकिन प्रयोग कैसे किया जा रहा है, इनका प्रयोग किया जा रहा है सिंगुलर रूप में, ये होते हैं सिंगुलर ही हैं, तो इस कंडीशन में वर्ब जो इनकी होगी वो सिंगुलर होगी। फिजिक्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है, इज प्रयोग किया गया है इसके साथ में, क्योंकि ये सिंगुलर है फिजिक्स।
वैसे ही फर्स्ट इनिंग्स वाज स्पॉयल्ड ड्यू टू रेन, पहली इनिंग क्या हुई, स्पॉयल्ड हो गई, बेकार व्यर्थ चली गई ड्यू टू रेन, बारिश के कारण। तो यहाँ पर ये कुछ नियम थे तो जो आपको करवाए गए हैं। इसके अलावा और भी अभी काफ़ी नियम्स हैं जो आपको कराए जाएंगे। तो जो भी नियम बचे हुए हैं उन सभी नियम्स में, क्योंकि हमारे बीच में कुछ नियम छूटे हुए थे, तो उन नियमों का मैं प्रयास करूंगा कि उन नियमों को मैं आपको अगली वीडियो में जो छूटे हुए हैं, जो बचे हुए हैं, उन सभी नियम्स को आपको मैं करवा सकूं। और ये एक्सरसाइज आपको दी जा रही है कि आप इस एक्सरसाइज को करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आए, समस्या हो, तो आप हमें कमेंट करें तो भी बता सकते हैं। आपकी उस समस्या का निदान करने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पर इसे दिया गया क्वेश्चन पहला है, द एडिटर एज वेल एज द राइटर्स हैज़ या हैव कम, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। मैंने ये नियम बहुत पहले बताया था एज वेल एज वाला, आपको आज एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि एज वेल एज का इनका प्रयोग कैसे करेंगे। ऐसे दूसरे सेंटेंस है, आइदर द फादर और हिज सन वर या वाज पनिश्ड, इनमें से कौन सा करेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। यू आर और वर वाज लेट, तो इनमें से कौन सा प्रयोग किया जाएगा, वाज या वर। ऐसे ही और सारे हैं, ये 6 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जो आपको कमेंट में करके बताने हैं कि इनके आंसर क्या होंगे। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद, और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं विदा। गुड बाय, जय हिंद।